मालदा में हालात कितने तनावपूर्ण थे उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यायिक अफसरों को भीड़ के चंगुल से छुड़वाने के लिए सीजेआई सूर्यकांत रात 2 बजे तक जागते रहे। हालांकि गुरुवार को जैसे ही कोर्ट खुला, मामले में सीजेआई ने मालदा पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाने की सोची समझी साजिश और भड़काऊ साजिश जैसा बताया। कोर्ट ने कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने के आदेश दिए। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करने के लिए भी कहा। अब एसआईआर ने मामले की सुनवाई के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी बंगाल के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम और पुलिस अफसरों की होगी। कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मालदा के डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे ऑनलाइन मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का असर नहीं दिखा। गुरुवार सुबह से ही मालदा में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे, एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नेशनल हाईवे 12 पर मंगलबाड़ी इलाके में और इंग्लिश बाजार के जादपुर में रोड जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, जिनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन कर मुसलमानों को टारगेट किया है और उनके नाम काटे गए हैं। ऐसे में जब तक वो नाम नहीं जोड़े जाते तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वहीं मामले में सियासत चरम पर है। ममता बनर्जी इसे सोची समझी प्लानिंग बता रही हैं, तो बीजेपी का कहना है कि लोग समझ गए हैं कि अगर इस तरह की हिंसा को रोकना है तो बंगाल से दीदी की विदाई जरूरी है। কিন্তু কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। বিজেপির এটা গেম প্ল্যান জেনে রাখবেন। এখানকার নির্বাচন ক্যান্সেল করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার। আপনারা কি সেটা চান না? আপনারা শান্তি চান? আপনারা বাংলায় থাকতে চান? আপনারা তৃণমূলের সরকার চান? আপনাদের ঠিক করতে হবে। एक्शन लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है, पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिंह साबिना यास्मीन है, ये लोग बहुत दिन से कर रहा है। इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। हालांकि मालदा में बवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बार बार इस सब के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन कभी टीएमसी का साथ देने वाली कांग्रेस का ही कहना है कि चुनाव के वक्त दंगा फैलाना ममता बनर्जी की पुरानी आदत है। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। लीगल वोटर्स को हैरास कौन किया? इलेक्शन कमीशन। पुलिस का ये जो ट्रांसफर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। ये सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको ही लेना चाहिए। यहां पर इलेक्शन कमीशन प्रोवोक कर रहा है और भाजपा स्पॉन्सर्ड पार्टियों ने भाजपा के कहने पर ये गोलमाल का सिचुएशन सीन क्रिएट कर रहे हैं। भारत के जो चीफ जस्टिस है वो रात 2 बजे तक जग कर उस घटना की बारीकियां देख रहे हैं कि किस तरीके की रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो इससे शर्म होने जैसे इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। पूरे देश आश्चर्य हो चुका है, पूरे देश को सदमा पहुंचा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज़्यादा आने का मतलब ये होता है यहाँ दंगा लगाना जरूरी है। उनको ये दंगा लगाना ही पड़ेगी। पिछले बार मुझे हराने के लिए वो दंगा लगाई थी, वो भी राम नवमी के दिन पे, और उनके पार्टी के विधायक क्या कहा था सबको पता है। मैं बार बार इसमें जिक्र करूँ ये बात, एक ही बात, ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जितने ज़्यादा रुकेगी
उतने ज्यादा ही यहाँ दंगा लगने की संभावना बनेगी। मालदा में बवाल पर चुनाव आयोग सख्त है। आज एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, मामले की जांच शुरू होगी और आखिर मालदा में जो हुआ उसके पीछे किसकी गंदी सोच थी,